माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज के इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हर तरह से खैरियत से होंगे। आज भी हम 9.2 एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चंस करेंगे जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिस्टेंस फार्मूला से ताल्लुक़ रखते हैं। कल तक हमने क्वेश्चन 3 किए थे, आज हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट वेदर द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। पहले मैं आपको बता दूंगा स्ट्रेट लाइन पर होने का मतलब क्या है और फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। पहले मैं लिखता हूं पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को नेम कर देते हैं ए 1 1, बी है हमारे पास 2 8 और सी हमारे पास है 3 पॉइंट्स है 4 10। ये है -2 -8 और सी हमारे पास है 4 10। राइट। अब स्ट्रेट लाइन पर होने का मतलब ये है कि एक पॉइंट कहीं दरमियान में है, तो इसका और इसका सम इसके सम के इक्वल आना चाहिए। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो फिर तो ये स्ट्रेट लाइन पर हैं वगरना नहीं। तो ऐसा करते हैं, हम लोग डिस्टेंसेस फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। सो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का। फॉर ए बी आप देखें क्या लिख रहे हैं। पहले ए 1 1 है और बी हमारे पास है -2 -8। राइट। अब ए बी डिस्टेंस ले लें। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो वो आ जाएगा हमारे पास -2 -1 रेज़ टू पावर 2 -1 रेज़ टू पावर 2 और प्लस के साथ आ जाएगा -8 -1 रेज़ टू पावर 2। ये आ जाएगा हमारे पास -3 स्क्वायर और प्लस आ जाएगा -9 स्क्वायर और इस सारे का आ जाएगा रूट। 3 स्क्वायर आ जाएगा 9 और 9 स्क्वायर आ जाएगा 81 के और ये आ जाएगा हमारे पास 90 और ये 9 × 10 हमारे पास आ जाएगा और जो कि आ जाएगा हमारे पास 3√10। राइट। अब ले लें हम दूसरा फॉर बी सी। अब बी और सी पॉइंट्स लिख लें। ये है -2 -8 और सी पॉइंट हमारे पास है 4 10 के। यहां पर हम फार्मूला लगा देते हैं बी सी का और बी सी हमारे पास है जी 4 -2 प्लस हो जाएगा, 4 + 2 स्क्वायर हो जाएगा और 10 -8 आ जाएगा 10 + 8। ये आ जाएगा स्क्वायर। जी ये आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर + 18 स्क्वायर। ये आ जाएगा 6 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36 के और 18 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 324 के। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 360। ये आ जाएगा 36 × 10
और 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 6। तीसरी साइड ले लें जो कि हमारे पास आएगा सी ए के। सो फॉर सी ए ये आ जाएगा हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास है 410, और ए की वैल्यू हमारे पास है 11 के। सी ए आ जाएगा हमारे पास 1 - 4 स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा 1 - 10 स्क्वायर। जी, ये आ जाएगा अब हमारे पास -3 स्क्वायर, और 1 - 10 आ जाएगा हमारे पास -9 स्क्वायर, और इस सारे का रूट हमारे पास आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस का, और ये आ जाएगा हमारे पास 81, और जो के हमारे पास आ जाएगा 90 के। और 90 को हम लिख सकते हैं 9 × 10, और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 है, और 10 रूट हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब आप ये देखें तीनों साइडों की तरफ, तो हम ये व्यू कर सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 3√10, ए सी इज इक्वल टू 3√10, और बी सी इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 6√10। और इट इज ऑब्वियस कि आप देखें कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू सिंपली ए बी प्लस ए सी। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। राइट। अब मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं आपको। इसमें ए है दरमियान में, और ये बी है, और ये सी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये रूट 3√10 है, और ये भी 3√10 है, और इन दोनों को हम जमा करेंगे तो 6√10 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। तो ये दोनों के तीनों पॉइंट्स क्या हैं, वो लीनियर है। और अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इसी तरह का है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं आगे। जी देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, और बताया गया है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। हाँ जी, अब देखते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वी डिस्टेंस। कोलिनियर है ही है, तो ये इक्वी डिस्टेंस भी है। कहाँ से? लेट पी ले लें हम लोग इसको। पी ले लें, लेट पी। राइट। ये पॉइंट है 2 के। अब ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम
फ्रॉम लेट ए ले लें, ए पॉइंट है हमारा 37 ले लें, और बी पॉइंट ले लें, हमारे पास है 91। ठीक है जी। अब पहले ले लें पी ए। सो पी ए के लिए आप ले लेंगे, पी हमारे पास है 2K, और जब हमारे पास ए पॉइंट है 37, राइट। एक दफा डिस्टेंस फार्मूला जरूर लिख लिया कीजिएगा आप। सो पी ए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, मैं एक दफा आपको डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। राइट, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक हो गया। अगर आप इसको x1 माइनस x2 लिख लेंगे, या y1 माइनस y2 लिख लेंगे, तो भी ये फार्मूला ठीक है, आंसर भी ठीक आएगा और आपको नंबर भी इसके मिलेंगे। राइट, ये देख लें अब, 3 माइनस 2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 7 माइनस के स्क्वायर। इसका आ जाएगा रूट। राइट, तो 3 माइनस 2 1 होता है, तो 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस अब 7 माइनस के जो है इसका स्क्वायर ले लें, ये आ जाएगा 49, माइनस आ जाएगा 7 टू ज़ा 14, और प्लस के स्क्वायर। राइट, और ये आ जाएगा हमारे पास 50, 14K है, ये आ जाएगा 50, या ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 14K और प्लस 50, ये आ जाएगा हमारे पास इसका रूट। ये इसका नंबर 1 दे दें, ये पी ए हमारे पास है। और पी बी ले लें, और पी बी ले लें, पी की वैल्यू हमारे पास 2K है, और बी की वैल्यू हमारे पास है 91। राइट, लगा दें जी, फॉर्मूला लगा दें हम लोग, पी बी का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। ये आ जाएगा इक्वल्स टू 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर। तो 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 2 हमारे पास 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस के साथ 1 माइनस 2K और प्लस के का स्क्वायर। सो 7 स्क्वायर 49 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 1 माइनस 2K प्लस के स्क्वायर। अब आप ये देखें, अगर हम इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50, या के स्क्वायर पहले लिख लें, के स्क्वायर माइनस 2K प्लस 50, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू पी बी। राइट, इसको नंबर 2 क्या है। नाउ अब ये इक्वी डिस्टेंस है। नाउ वी नो वी नो पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो क्या होगा, अब हमारे पास ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 14K प्लस 50 रूट
इक्वल्स टू आ जाएगा के स्क्वायर -2k एंड +50, राइट। अब स्क्वायर ले लें ताकि ये बैलेंस हो जाए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये आ जाएगा हमारे पास के स्क्वायर -14k +50 इक्वल्स टू के स्क्वायर -2k +50। अब हम ऐसा करते हैं कि के वाली टर्म्स को लेफ्ट पे ले आते हैं, बाकी दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये आ जाएगा के स्क्वायर -14k के स्क्वायर ये वाला और +2k ये वाला आ जाएगा इक्वल्स टू 50 -50। अब आप ये देखेंगे के स्क्वायर बैलेंस हो जाएगा के स्क्वायर के साथ। ये आ जाएगा हमारे पास -14k इक्वल्स 0। 14 पे डिवाइड कर दें, -2k, 2k। ये आ जाएगा हमारे पास -12k इक्वल्स टू 0। अब 12 पे डिवाइड कर दें, सो -12k डिवाइडेड बाय -12 इक्वल्स टू 0/-12। कॉमे के साथ आ जाएगा k इक्वल टू, राइट, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो अगर ये दोनों इक्वी डिस्टेंस हैं ए और बी से, ये जो p है, तो फिर k की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी p के पॉइंट 2 और 0 होने चाहिए। बहरहाल इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने ए लेवल्स में देखा था, तो उसमें आगे ये भी था फर्दर कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए। तो वो हमारे पास आ जाती थी 7, और पी बी वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी जो 1 थी, राइट, या जो कुछ भी है इस तरह करके इसी किस्म का क्वेश्चन था जो हमने फाइंड आउट करना। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो मैंने व्हाट्सएप पे नंबर छोड़ा है, तो आप काइंडली उस नंबर पे रब्ता मुझसे कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स भी करते हैं। कल हम इंशाल्लाह ताला एक दो क्वेश्चन इसके और करेंगे, लेंथी क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि ये वाले क्वेश्चन जो हैं फेडरल बोर्ड में और दूसरे बोर्ड्स में लॉन्ग के तौर पर आते हैं, जबकि पंजाब के जो बोर्ड्स हैं उसमें ये वाले क्वेश्चन अमूमन नहीं आते या शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।